देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि एक ट्रस्ट बना करके और इसका रख रखाव मंदिर का निर्माण हो। इन्होंने तो सारे आरएसएस को रखा है, किसी दूसरी पार्टी के लिए हो। तो आप बताओ, मीडिया के हैं, आप बताइए कोई दूसरी पार्टी के, कोई आरएसएस के अलावा कोई भी उसमें कार्यकर्ता हो तो आप बताओ। नहीं, तमाम लोग ये कह रहे भाई संघर्ष तो इन्होंने किया था। संघर्ष कहने उन्होंने किया था, संघर्ष उन्होंने क्या योगदान, संघर्ष किया था तो 91 से 89 से हो रहा था, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2024 में? कैसे? तो जब ये ट्रस्ट बना था तो अयोध्या वालों ने विरोध क्यों नहीं किया? अयोध्या वाले कैसे विरोध करें? एक विरोध कर दिया तो भाई जेल जाए। इनके आज तक किसी भी जांच हुई है, चाहे एसआईटी हो, इंडिया स्तर पर कोई भी जांच हो, बताइए किसी का परिणाम आया हो और कोई जेल गया हो? सब में फाइनल लग जाता है, उसमें भी फाइनल लग जाएगा। हजारों हजार करोड़ों रुपए की सोना चांदी की, रुपए की तो नहीं कहा जा, सोना चांदी की चारी हुई है। लेकिन आप देख लीजिएगा कि धीरे धीरे अंत में यही निर्णय आएगा कि इसमें कोई नहीं पकड़ा गया, वो सब निर्दाग बच जाएगा। आपके हिसाब से अयोध्या में क्या हुआ? आपके हिसाब से अयोध्या के राम मंदिर में क्या हुआ? आप हमारे हिसाब से अयोध्या राम मंदिर ने एक सोची समझी रणनीति के तहत एक भ्रष्टाचार हुआ। पैसा चुराया गया। चुराया गया, वो तो शुरू से एसआईटी चल रही है, 8 लोग गिरफ्तार हैं। मंद क्या है भारत में अब सीबीआई एसआईटी का क्या मतलब नहीं करेगा? ये बहुत लेट देंगे। और मैं आपके मीडिया के सामने से बता रहा हूँ कि जब किसी व्यक्ति को कुछ भी हो जाएगा टॉप टू बॉटम, तो हमसे मिलिएगा 6 महीने 2 साल बाद, 2 साल बाद में सारा निर्णय चंपत राय के पीछे ऐसी कौन सी ताकत है कि योगी जी की एसआईटी भी जो है उनको दबोच नहीं पा रही है? चंपत राय नहीं, पूरे आप भारत के मोदी जी से भी कह लीजिए, किसी भी उनके विपक्ष के साथ कुछ भी हो रहा है भ्रष्टाचार में, का आप किसी भी, चंपत राय तो बहुत छोटी इकाई है, इनके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या किसी के पास कुछ भी हुआ आज तक इनकी जांच में कुछ भी नहीं होना है। तो उनको जांच के दायरे में ला भी तो नहीं रहे, ये मैं कह रहा हूँ। नहीं लाएंगे, वो अपने किसी व्यक्ति को नहीं लाएंगे। मैंने पहले आपसे बता दिया कि कहीं ऐसा भी होता है एफआईआर के बाद में एसआईटी दर्ज हो, पहले एफआईआर दर्ज करवाना था, नीयत साफ होती तो। इन्होंने पहले एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाया? आप अयोध्या वाले कितने आहत हैं इस चीज से कि राम का पैसा, पूरा भारत, पूरा विश्व मारा इन्होंने हमारे राम को, मतलब एक हमारी मर्यादा ही घटा दिया। जो मर्यादा में पुरुषोत्तम राम मर्यादित कहे जाते हैं, उस मर्यादा में ही नहीं रहे। अब हमारे पास कुछ नहीं। कई लोग कह रहे हैं चंदा चोरी तो अलग विषय है, अयोध्या में जमीन से जिस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, निर्माण कार्य में जिस तरह जो है भ्रष्टाचार हुआ। पूछना चाहती हूँ, हमारे जिले को छोड़ दिया जाए और इनका कौन बड़े नेता ऐसा है कि जिसकी जमीन नहीं होगी, किसका होटल नहीं बन रहा है? सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं। सब बीजेपी वाले कब्जा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। कह रहे सब आरएसएस बहुत हावी है मंदिर। आरएसएस पूरे देश में हावी है, तो एक मंदिर की क्या औकात है? हाँ, मंदिर तो लेकिन साधु संतों का होना चाहिए ना? नहीं, साधु संतों को नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने तो सबका होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ रखे जाएंगे? उनके लोग रखे जाएंगे, मोदी के। क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो चाहते हैं कि अब ये बीजेपी इसका पंडा छोड़े, या भगवान कृपा करें कि अब खुदे न रह जाए, बीजेपी जाए। अब बिना जाए, भगवान की कृपा बिना जाएगी नहीं। अब भगवान की कृपा हो जाएगी तो चले जाएंगे। लेकिन मोदी जी को क्या करोगे? तो मोदी जी के कम है इसमें? मोदी जी की किसी भी जांच में, पूछ तो रहा हूँ कि किसी भी जांच में कुछ भी कहीं हुआ हो तो बताइए। मोदी जी नहीं जानते, वो तो कहेंगे कि जहाँ जाएंगे मैं पठान का बेटा हूँ, मैं सब जान जाता हूँ, मैं अवतारी पुरुष हूँ, मैं क्या नहीं हूँ मैं। वो तो अपने आप को नमो नमो तक कहते हैं, तो क्यों नहीं जान गए? वो मीडिया में आप लोगों से कभी कभी कहते हैं मन की बात में कि मैं सब जान जाता हूँ, तो इसका मतलब वो जान जाते यहाँ का जानबूझ कर हुआ। इसमें ऊपर तक मिले हैं लोग, सारे लोग। कभी उम्मीद थी जो कहते थे कि हम राम को लाए हैं, हम राम के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो राम का पैसा खा जाएंगे? वो राम को लाए हैं ना, राम के लिए कुछ किए हैं? सब सारा जनता का धन है और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पर मंदिर बना है। ये चाचा क्या कहना चाहेंगे, कितना नाराज हैं आप लोग? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अयोध्या जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, रही है, लेकिन भगवान राम की नगरी को इस तरह से कलंकित किया गया है कि उसका मैं कह ही नहीं सकता हूँ अपने मुँह से कि कितना कलंक हम लोगों पर लगा है। उसका मैं जो है पश्चाताप करता हूँ, करता रहूँगा। अगर भारतीय जनता पार्टी इसी अयोध्या से आई है, यही अयोध्या से जाएगी, तो 40 वर्ष इस पर यहाँ इसका कहीं पता निशान नहीं लगेगा। तो ये मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, लोगों ने किया है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? चढ़ावा चोरी हुई है, बीजेपी के ही लोगों ने
चंपत राय को, अनिल मिश्रा को, सारे लोगों को ट्रस्ट बना करके नियुक्ति की है। चंपत राय क्या, जब कार सेवा हो रही थी अयोध्या में, तो चंपत राय के पिता या बाबा कोई आए थे यहाँ कार सेवा करने के लिए? कार सेवा करने के लिए तेजबली पांडे थे, कार सेवा करने के लिए कुंवर बहादुर मिश्रा गए थे, संकटा पांडे थे, हम लोग कार सेवा में गए थे। और जो है भगवान राम सूर्यवंशी हैं। भगवान अयोध्या के किसी सूर्यवंशी ठाकुर को यहाँ पर क्यों पद नहीं दिया गया? सूर्यवंशी ठाकुर को पद है कि सूर्यवंश के अवतारी थे भगवान राम। तो भगवान राम को छलने का काम इस पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। उन्होंने बार बारी का कभी राम मंदिर, कभी मस्जिद, कभी जो है जाति पात पर ही अपना राजनीति किया है, नफरत डाल करके हम आपके बीच में। और जो है यहाँ से अगर असली जांच होगी तो मोहन भागवत भी नहीं बचेंगे। सबसे बड़ा घोटाला मोहन भागवत पर होगा। ये नागपुर से गवर्नर हो रहा है चोरी चोरी का मामला। अब राम मंदिर नागपुर से चल रहा है। नागपुर से चल रहा है। आज जो इनका चंपत राय के बाद दूसरे जो नियुक्त किए जा रहे हैं, वो इनसे बड़े भी घोटालेबाज चोर हैं, वो भी नहीं बख्शेंगे इसको। इतना पैसा कहाँ करेंगे, क्या करेंगे चुरा के लोग? अब ये तो मैं नहीं जानता हूँ क्या करेंगे, लेकिन मैं तो कहता हूँ गृह मंत्रालय से लेकर के अडानी अंबानी तक जो है ये बांटा जा रहा है धन। बहुत बड़ा घोटाला है इसमें। अगर सरकार रहते तो नहीं उजागर हो पाएगा, लेकिन जिस दिन सरकार जाएगी उसमें कोई बचे नहीं। जितना बड़ा घोटाला ये होगा उतना बड़ा घोटाला कभी नहीं हुआ था। तो ये सरकार जाएगी या रहेगी? कह रहे बड़ा अच्छा काम हो रहा है सब। भाई सरकार जाएगी, ये तो जाना तो चाहिए, नाराज है, लेकिन मशीनरी से अगर सरकार जो है बेईमानी से कभी कोई बच भी जाती है तो मशीनरी से बच भी जाती है। और कुछ लोग हमारे में भी हैं कि लोग कहते हैं भाई जो जहाँ रहेगा तुम पा जाओगे, तुम नहीं खा लोगे। तो वही हाल है। गांव में एक कहावत है कि वही छिनार वही ढोलक साथे। अच्छा, नहीं ठीक है, बोलिए। गांव वाली कहावत है, मुहावरा है। तो जब हम आप एक साथ हैं, हम ही आप उसी ट्रस्ट में हैं, उसी में वो चोरी का FIR भी करा रहे हैं, तो सब मिली भगत है। और वहाँ कहाँ तक कहा जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर जानता हूँ कि बहुत दिन तक अहंकार, चोरी, बेईमानी बहुत दिन तक नहीं चलती है। उसका पर्दाफाश होता है, होगा। ये सरकार जाएगी, मोहन भागवत भी आएंगे। कितना ठेस पहुंचा कितना कि बीजेपी इस तरह का ट्रस्ट बनाएगी कि जो लूट के खा जाएंगे। वो तो बल्कि राम वाली पार्टी मानी जाती है ना। वो ट्रस्ट तो हर जाति, समुदाय, समाज के, पूरे भारत के 140 करोड़ जनता का जो है ठेस पहुंचा है। ये कोई पैसा चोरी का ही ठेस नहीं है, ये संपूर्ण जनता का जो है कि मर्यादा हनन हुई है। भारत देश की मर्यादा खत्म हुई है। जो भी चंपत राय, अनिल मिश्रा, टुन्नू यादव जो भी उसमें रहे हों, सब लोगों ने जो किया, इनको दाल में नमक नहीं खाए, इन्होंने नमक में दाल ही खा लिया है। सब पूरी दाल ही खत्म कर दी है। है। ठीक है, और भी लोग इधर मौजूद हैं, थोड़ा बताएं आप क्या कहना चाहेंगे। मतलब कभी सोचा था कि हमारे राम जी के मंदिर में ऐसे डाकू पहुंच जाएंगे जो हमारे राम का पैसा चोरी करके डकार जाएंगे? देखिए, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए हैं। जो अब तक रामायण में और ग्रंथों में ये कहा गया है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, उनकी मर्यादा को तार तार किया गया है। और जो SIT 45 दिन के बैकअप के आधार पे हार्ड डिस्क में बैकअप होता है CCTV में, तो वो बैकअप 45 दिन का मात्र है, उसके आधार पे कार्रवाई हो। अगर यही बैकअप पिछले रिकॉर्ड 1 साल 2 साल का पीछे के रिकॉर्ड निकाला जाए तब सही जांच हो सकती है और उसमें और अच्छे मतलब लोगों के नाम जुड़े हो सकते हैं। जांच में ये क्लियर हो सकता है। कोर्ट में तो ये कहा जा रहा है 40 दिनों में 70 बार लूटा गया। नहीं तो 70 बार तो अभी केवल 45 दिन के डेटा में। आप शुरू से वो जो गोपनीय आदमी अनुदान करता है वो कई हजार करोड़ों में होगा। एक आदमी 500 बड़े बड़े व्यापारी 500 करोड़ रुपए अनुदान किए हैं। वो सारी रुपए कहाँ गई, किसका अनुदान आया, कहाँ आया, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ आया, वो चीज़ें अभी खुली नहीं है। जिस दिन खुलेंगी वो चीज़ और बड़े लोग होंगे। कई खुलासे भी हुए जिसमें महिपाल सिंह करके थे जो नोटों की गिनती का काम करते थे। साल 2021 में ही उन्होंने चंपत राय को बोला कि इसमें घोटाला चल रहा है, तो चंपत राय ने उनको ही निकाल दिया। 6 महीने पहले 2 लड़कों ने कहा कि महाराज जी चोरी हो रही है, उसको भी निकाल दिया गया। जिसने चोरी पे सवाल खड़े किए उसको मंदिर से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो अंदाजा लगाइए कि जब से मंदिर बना और तब से अब तक हजारों करोड़ रुपए जो है लूट लिए। हाँ, ये तो एकदम पक्की बात है कि अगर अभी 45 दिन के बैकअप पे इतना बड़ा घोटाला पता लग सकता है
तो आप समझिए कि जिस दिन वो सालों का निकाला जाएगा, पूरे वर्ष का निकाला जाएगा, उस दिन कई हजार करोड़ रुपए जो है गमन का आपको मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये बता रहे हैं हम आपको कि जो भी अभी तक नाम आए हैं, चाहे वो चंपत राय हो, XYZ कोई भी हो, ये मूल अभी नहीं है। ये सामने जो नहीं दिख रहा है वो नहीं है। वो आप समझिए कि ये लोग मूल नहीं है, ये आधार नहीं है। आधार जो है अभी उसका नाम ही नहीं आया, और जिसका नाम आना चाहिए उसके पहले ये सीरीज को तोड़ दे रहे हैं। SIT में यही करेगा कि ये मेन आदमी को बचाने के लिए उसको तोड़ देगा, और उसके बाद में मेन आदमी बच जाएगा और एक आध को फंसा देंगे, बात खत्म। धीरे धीरे जनता भूल जाएगी, क्योंकि जनता भूलने की आदी है। क्या लगता है कितने ऊपर तक इसके तार जुड़े हुए हैं? कई लोग तो कह रहे हैं दिल्ली नागपुर सब जुड़ा है, अगर पकड़े गए चंपत राय वाय तो सब खोल देंगे पोल और दिल्ली और नागपुर तक हड़कंप मच जाएगा। नहीं, देखिए, जांच अगर सही हुई, चाहे वो CBI करे, SIT करे, कोई भी संस्था करे, अगर सही जांच हुई तो आप देखिएगा कि जिसको आप कल्पना नहीं कर सकते हैं वो लोग इसमें जुड़े नजर आएंगे। लगता है इस सरकार में ऐसा होगा, ऐसी जांच हो जाएगी? बहुत अच्छा तो नहीं लगता है कि जांच हो पाएगी। हाँ, अब ये बताएं कितना आहत हैं आप लोग और क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी इसमें हो मूल रूप से वो जनता के सामने उजागर किया जाए, जांच कमेटी उसको उजागर करे और उसको उचित दंडात्मक कार्यवाही उसके साथ करे।